हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। मैथ्स में ऑपरेशन का मतलब होता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एलसीएम, एचसीएफ एट्सेट्रा आर नोन एज ऑपरेशंस ऑन एनी मैथमेटिक्स टर्म। तो ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस में तीन चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वी विल डिस्कस एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। ठीक है, दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं। सपोज आपके पास है मैट्रिक्स ए 1 2 3 4 एंड मैट्रिक्स बी इज़ लाइक ए बी -3 4, इट इज़ लाइक दिस। ठीक है, तो एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स ए प्लस बी। दो मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या होती है कि दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है दैट मस्ट बी सेम। ठीक है, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए। ऐड कैसे करते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। इसमें ये एलिमेंट ऐड होगा 1 + a, इसमें ये एलिमेंट ऐड होगा 2 + b एंड 3 - 3 एंड 4 + 4, दैट विल बी द a। अगर जो आप करना चाहो b + a, क्या करना चाहो b + a, पहले मैट्रिक्स b + a सेम आएगा, a + 1 b + 2 3 - 3 एंड 4 + 4, दैट विल बी द सेम। दैट इज कोई भी दो मैट्रिक्स को आप ऐड करते हो, a + b करो या b + a करो, वो दोनों सेम आते हैं और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोल सकते हो आप इसको, या लॉ बोल सकते हो। तो जो मैट्रिक्स एडिशन इज कॉम्यूटेटिव विद मैट्रिक्स एडिशन इज कॉम्यूटेटिव, आप सिर्फ इतना बोल सकते हो, मैट्रिक्स एडिशन इज कॉम्यूटेटिव, मतलब a + b = b + a। सपोज आपको 3 मैट्रिक्स को ऐड करना हो, a + b + c को ऐड करना हो। ठीक है, तो ये कैसे कर सकते हो आप, दो मेथड से आप ये कर सकते हो। पहले a और b को ऐड कर लो, और तीनों को ऐड करने के लिए कंडीशन मस्ट है। और कंडीशन क्या है बेटा, a b c का जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। और एक और बात, a और b को ऐड करने के बाद जो ऑर्डर आता है वो भी सेम आता है, मतलब ऑर्डर ऑफ a = ऑर्डर ऑफ b = ऑर्डर ऑफ a + b या b + a। a + b, फिर उसमें c मैट्रिक्स ऐड कर सकते हैं। सपोज आपके पास c मैट्रिक्स ले लो कोई 1 2 3 4, तो a + b तो हमारे पास ये है। अब इसमें ये c मैट्रिक्स ऐड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, a + b + c। a + b पहले निकालना पड़ेगा आपको, फिर आपको c ऐड करना पड़ेगा, और ये आ जाएगा 1 + a + 1, ऐसे ही 2 + b + 2, 2 + b + 2 एंड ऐसे ही 3 - 3 + 3, 3 - 3 + 3 एंड फाइनली 4 +, या इसको ले लो 8 रख लेते हैं, इसको क्या आएगा 4 + 4 + 8। ठीक है जी, तो दिस इज़ योर a + b + c। ये भी कर सकते हो, या आप पहले b और c को ऐड कर सकते हो। ठीक है, b और c को पहले ऐड करो। b और c को ऐड करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट क्या आएगा, a + 1, फिर उसमें क्या ऐड करना है आपको, a। ठीक है ना, पहले b + c ऐड करो, उसमें a ऐड करो, दैट इज़ a + b + c, यानी कि पहले a और b को ऐड करो, फिर उसमें c मैट्रिक्स ऐड करो, या a + b + c, पहले b + c को ऐड करो और फिर इसमें ये ऐड करो, दोनों सेम आएंगे। और इस प्रॉपर्टी को बोलते हूँ एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। तो मैट्रिक्स एडिशन इज कॉम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। मैट्रिक्स एडिशन इज कॉम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सब्ट्रैक्शन की बात करें, दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, ये देखो सिंपल, जैसे आपने ऐड किया है वैसे ही आपको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, जैसे ए मैट्रिक्स ले लिया आपने, a b c d, और b मैट्रिक्स ले लिया बेटा 1 2 3 4, तो a - b, a में से b ऑर्डर सेम होना चाहिए दोनों का, तो ये हो जाएगा a - 1 b - 2 c - 3 एंड d - 4, दैट इज़ a - b। और बेटा b - a निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, b में से a माइनस कर दो, 1 - a 2 - b और 3 - c एंड d - 4 - d, ये आपका b - a। आप देख रहे हो दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती हैं, जब ये एलिमेंट इसके इक्वल हो। अब ये दोनों इक्वल नहीं है, तो इन जनरल a - b इज नॉट इक्वल टू b - a। ठीक है,
अब जैसे आपको किसी भी मैट्रिक्स, सपोज ये मैट्रिक्स है, इसको मैं माइनस ए निकालना हूँ। माइनस ए का मतलब क्या होता है? -1 इंटू ए। तो क्या करना होता है? तो हर एक एलिमेंट को -1 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो माइनस ए मैट्रिक्स क्या होगी? -a, -b, -c एंड -d। इसको बोलते हैं नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है। वो क्या होता है? -a। और वैसे भी मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी स्केलर, किसी भी स्केलर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे के ए निकालना हो, के इज एनी स्केलर, तो क्या होगा? के ए, के बी, के सी एंड के डी। तो आप किसी भी स्केलर को मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई करते हो तो वो हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। जैसे आपको 2a मैट्रिक्स निकालनी है, क्या निकालनी है? 2a मैट्रिक्स। तो 2 की मल्टीप्लाई हर एक एलिमेंट के साथ करनी पड़ेगी। 2a, 2b, 2c एंड 2d। ऐसे ही आपको सपोज -3b निकालनी है, क्या निकालनी है? -3b या 3b मैट्रिक्स निकालनी है, तो क्या करना पड़ेगा? 3 की मल्टीप्लाई कर दो। 3, 6, 9 एंड 12, ठीक है। इसके बाद अगर जो आपसे कोई पूछता है, सपोज ए मैट्रिक्स आपको गिवन है, बी गिवन है, देन फाइंड, अगर जो आपको बोलता है फाइंड 2a - 3b, तो पहले 2a मैट्रिक्स निकाल लो, 3b में निकाल लो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। कुछ भी निकालना हो, 5, जैसे आपसे पूछे कोई 3a - 4b निकालना है, तो पहले 3a मैट्रिक्स निकालो, मतलब इसको पहले 3 से मल्टीप्लाई करो, फिर 4b निकालो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट सब्ट्रैक्शन। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। देखो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? देखो सपोज ये मैट्रिक्स ए है आपके पास, उसका ऑर्डर है m क्रॉस n। एक मैट्रिक्स बी है, इसका ऑर्डर है p क्रॉस q। दो मैट्रिक्स होगी आपके पास, एक का ऑर्डर ये। दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए नेसेसरी कंडीशन, ये दोनों नंबर ये इक्वल होने चाहिए। n मस्ट बी इक्वल टू p, ठीक है। n क्या है? नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स, अगर जो आप ए बी मैट्रिक्स निकाल रहे हो, ठीक है। देखो दो मैट्रिक्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करने के लिए कंडीशन थी ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है बेटा। और दो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने के लिए कंडीशन क्या होती है कि नंबर ऑफ, ये क्या? नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स किसके इक्वल होना चाहिए? नंबर ऑफ कॉलम ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रोज ऑफ, सॉरी, नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी, क्लियर। और जो ए बी मैट्रिक्स आएगी बेटा, उसका ऑर्डर भी आपको पहले से पता होगा। क्या ऑर्डर होगा? ये जो बच गया है, दैट विल बी द ऑर्डर m क्रॉस p विल बी द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स a क्रॉस b, ठीक है। अब करते कैसे हैं वो देख लो। मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ये देखो। सपोज आपके पास एक मैट्रिक्स है ये 1 2 3 -1 0 1, ये है मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर है बेटा 2 क्रॉस 3 एंड वी हैव अनदर मैट्रिक्स B 1 1 1 1 -1 0 0 1 2। इसको 4 कर लेते हैं, इसको 2 रख लेते हैं, इसको -1 कर लेते हैं। इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3। अब ये नंबर ऑफ फर्स्ट कंडीशन आपको चेक करने की मल्टीप्लाई हो भी सकते हैं या नहीं हो सकते। ए बी के लिए तो ऐसे ही चेक होगा, ठीक है ना। इसके दोनों इक्वल है तो मल्टीप्लाई होकर जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर कितना होगा? 2 क्रॉस 3। अगर जो आपसे कोई पूछे क्या बी ए मैट्रिक्स फाइंड आउट कर सकते हो आप? बी ए का मतलब क्या? बी इंटू ए, मतलब जो पहले मैट्रिक्स बी लिखी जाएगी उसका ऑर्डर कितना है? 3 क्रॉस 3। बाद में मैट्रिक्स ए लिखी जाएगी, इसका ऑर्डर कितना है? 2 क्रॉस 3। तो ये दोनों नंबर सेम नहीं है, तो बी ए इज़ नॉट डिफाइन इन दिस केस। ए भी हम निकाल सकते हैं बट बी ए इज़ नॉट डिफाइन, क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं आए। तो कोई भी दो मैट्रिक्स जिसकी आपको मल्टीप्लाई करनी है उसके लिए ये कंडीशन फॉलो करना जरूरी है, दैट नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, ठीक है बेटा। ए बी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हैं, बिल्कुल ईजी है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखो
रो बाय कॉलम मेथड बोलते हैं इसको, हटा देता हूँ इनको, ये दो मैट्रिक्स इनको मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट रो पकड़ते हैं, फर्स्ट कॉलम, ठीक है, जो फर्स्ट मैट्रिक्स होती है उसका रो बाय कॉलम मेथड बोलते हैं इसको। फर्स्ट रो पकड़ो, इसका फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट एलिमेंट की मल्टीप्लाई फर्स्ट के साथ 1 इंटू 1 1 आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करनी है 2 इंटू 4 कितना आएगा, प्लस का साइन अपनी तरफ से लगाना है 8, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, प्लस का साइन अपनी तरफ से -3। क्लियर हो गई ये बात। फिर इसी रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के साथ, इसके साथ, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट के साथ। एक और बात ध्यान देने लायक है कि आपका कंप्लीट एक रो और एक कॉलम मल्टीप्लाई होके सिर्फ एक एलिमेंट देगा ए बी मैट्रिक्स का, एक एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट, एक कंप्लीट रो और एक कंप्लीट कॉलम की मल्टीप्लाई होने के बाद यू विल गेट ओनली वन एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स ए बी। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करो, 1 इंटू 1 1 आ जाएगा, प्लस का साइन अपनी तरफ से लगाना है, ये 2 इंटू -1 -2, फाइनली 3 इंटू 0 क्या आएगा, 0 आएगा। ऐसे ही इस मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई इसके साथ 1 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 2 एंड 3 इंटू 2 6। एक रो की हर एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद, ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको, एक रो मिलेगी। ऐसे ही फिर सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ, इस रो की इसके साथ, फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट के साथ क्या आएगा, -1, इसके साथ 0, इसके साथ अगेन माइनस की क्वांटिटी आए तो उसको ब्रैकेट में रख लेना, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ -1 0, इसके साथ अगेन 0, फिर इसके साथ -1 इंटू 0 0 0 इंटू 1 अगेन 0 1 इंटू 2 2, और इसका ऑर्डर इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, दैट इज़ ए बी मैट्रिक्स। ये -3 9 6 हो जाएगा, और ये -1 एंड फाइनली यू विल गेट 8 -1 -2 -1, प्लस का साइन हर एक में अपनी तरफ से लगाना बेटा ये वाला, ठीक है, वो आपका 2 आ जाएगा। इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 बताया था, इसका 2 क्रॉस 3 था, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाता है। समझने के लिए जो बचता है वो ऑर्डर होता है मैट्रिक्स ए बी का। एक दो मैट्रिक्स और ले लेते हैं, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। जैसे एक सिंपल सी मैट्रिक्स 1 2 3, अब बेटा इसमें इसका ऑर्डर कितना है, 3 इंटू 1। जो भी मैट्रिक्स आप यहाँ लोगे उसमें एक रो होगी, कॉलम कितने, जैसे इसको 1 2 ले लिया, 1 इंटू 2। अब ये और ये नंबर सेम है तो मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तो कर दो। एक रो है, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ, एक एलिमेंट है 1 आ जाएगा, फिर फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के साथ 2 आएगा। ऐसे ही सेकंड रो ये है, इसकी मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ होगी 2, फिर इसके साथ 4, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 3, और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 6, ठीक है, और तो कुछ नहीं है। 3 इंटू 2, 3 रो 2 कॉलम आ गया, ठीक है। फर्स्ट रो ये थी, इसकी मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ एक एलिमेंट मिलेगा, मिला, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, जितने इसमें कॉलम है उतने ही इसमें कॉलम आएंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। जितनी इसमें रो है उतनी ही रो बनेंगी, फर्स्ट मैट्रिक्स की जितने रो हैं वो उतनी रो देगा, ये है। अब इसके कुछ रिजल्ट्स होते हैं। ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए इन जनरल, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, दैट इज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन is not commutative, ठीक है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्पिटेटिव। एक मजे की बात क्या है, मैट्रिक्स एसोसिएटिव, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव मीन्स अगर जो इन दो मैट्रिक्स को पहले मल्टीप्लाई करो फिर उसको सी से, या पहले बी और सी की मल्टीप्लाई फिर ए के साथ मल्टीप्लाई करो, लेकिन इसमें ऑर्डर का ध्यान रखना है। और ये तभी फिजिबल है अगर जो आप इन दो, इस ए और बी की मल्टीप्लाई कर सकते हो, फिर ए और बी की मल्टीप्लाई सी के साथ कर सकते हो। ऐसा ही यहाँ पे पहले बी और सी की मल्टीप्लाई, फिर बी और सी की मल्टीप्लाई ए के साथ। अगर जो ये मल्टीप्लिकेशन फिजिबल है देन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, ठीक है, ठीक है बेटा। नाउ वी विल डिस्कस सम क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज, ठीक है, एंड यू विल नोट डाउन एवरी क्वेश्चन। मैट्रिक्स दे रखी है, बी दे रखी है, सी दे रखी है, आराम से फाइंड आउट करना है आपको। ए प्लस बी कर सकते हो, सेकंड क्वेश्चन भी आप कर सकते हो आराम से, थर्ड भी कर सकते हो, फोर्थ फिफ्थ, अप टू क्वेश्चन नंबर 5 यू कैन डू इजीली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, अगर जो कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में डाल देना। क्वेश्चन नंबर 6 देखो,
सिंप्लीफाई करना है आपको, कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा, ये आ जाएगा आपका साइन थीटा माइनस कोस थीटा और ये आपका साइन थीटा। पहले तो इसके बाहर जो नंबर है उसको मल्टीप्लाई करना है अंदर, ये आ जाएगा आपका कोस स्क्वायर थीटा, इसके साथ मल्टीप्लाई। देखो मैट्रिक्स के बाहर जो भी नंबर पड़ा वो हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा, इसके साथ माइनस साइन थीटा कोस थीटा और इसके साथ आ जाएगा आपका कोस स्क्वायर थीटा। अब इसके साथ करो, यह आएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा, इसके साथ साइन थीटा कोस थीटा, इसके साथ साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है जी। अब ये भी एक मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स है, दोनों का ऑर्डर सेम है, 2 क्रॉस 2 की ये है, 2 क्रॉस 2 की ये, तो दोनों मैट्रिक्स को क्या करना है, अब आपको ऐड करना है। ऐड करोगे तो क्या आएगा ऊपर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, लिख देता हूँ मैं, साइन थीटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ऐसे ही इसको इसमें ऐड करेंगे तो क्या आएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और ये माइनस साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा। फाइनली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, ये 0 0 एंड 1। ठीक है, सिंप्लीफाई करना था, सिंप्लीफाई करके ये मैट्रिक्स आपकी आ गई हमारे पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 एक टाइप के हैं और अच्छे क्वेश्चन से डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्या दे रखा, फाइंड x एंड y। क्या फाइंड आउट करना है आपको, x और y फाइंड आउट करना है। आपको गिवन ये है x प्लस y इज इक्वल टू 7025। ठीक है जी। और दूसरा दे रखा है आपको x माइनस y इज इक्वल टू 3003। बेटा आप बिल्कुल इनको जैसे इक्वेशन सोल्व करते हो ना, ऐसे सोल्व करना है। ठीक है, ये एक इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है, तो एलिमिनेशन मेथड से कर लो, किसी से भी कर लो। x माइनस वाई किसके इक्वल है 3003। अगर तुम इन दोनों को ऐड कर दो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और x और x कितना हो जाएगा हमारा 2x। ठीक है, और इधर देखो दो मैट्रिक्स हैं, मैट्रिक्स जो ऊपर लिखी रहती है उसको एज इट इज लिख लो। ठीक है, प्लस का साइन है बीच में क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा आपका 3003। देन फाइनली 2x इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करो 10028। ठीक है, 2 नीचे आ जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 1/2 इंटू दिस। अब इसमें एक टिक्स के बाहर क्या है 1/2 है, 1/2 की मल्टीप्लाई सभी के साथ हो जाएगी, तो 1/2 की मल्टीप्लाई कर रहे हो 10 इंटू 1/2 दैट विल बी 5014। ये क्या आ गया हमारा x आ गया। x की वैल्यू यहाँ रख दो किसी भी एक इक्वेशन में, या तो x की वैल्यू रख दो या सब्ट्रैक्ट कर दो, मर्जी आपकी है। x की वैल्यू रख लेते हैं, x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 5014 प्लस y इज इक्वल टू 7025, तो y विल बी इक्वल टू 7025 माइनस 5014, तो y इज इक्वल टू 7 माइनस का साइन बीच में है, क्या जाएगा 2, 7 माइनस 5 0, 2 माइनस 1 1, 5 माइनस 4 अगेन 1। यू विल गेट द 2 मैट्रिसेस x एंड y। ठीक है, इसी का एक सेकंड पार्ट है वो भी कर लेते हैं अभी। सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट एक ये दे रखा है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2340 एंड सेकंड इक्वेशन इज लाइक 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 माइनस 2 माइनस 1 एंड 5। दो इक्वेशन है, ये बिल्कुल एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करनी है जैसे आप करते आए हो छोटी क्लासेस में।
3x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 माइनस 2 माइनस 1 एंड 5। कैसे करते हैं एलिमिनेशन मेथड से? कोफिशिएंट्स को इक्वल करके ना, इन दोनों के कोफिशिएंट इक्वल कर लो, ठीक है। किससे मल्टीप्लाई करूं? 3 से, और इस इक्वेशन को किससे करूं? 2 से, है ना। इसको 3 से, इसको 2 से, पूरी इक्वेशन को करना। कितना आएगा? 6x प्लस 9y। अब इस 3 की मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स के साथ होगी तो कितना आएगा? 6 9 12 एंड 0। इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 6x प्लस 4y, 6x प्लस 4y इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा? 4 माइनस 4 माइनस 2 एंड 10। ठीक है जी। अब क्या कर दो, इन दोनों मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्शन का साइन यहाँ पे भी आएगा, ठीक है, ध्यान रहेगी ये बात। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, ये 5y बचेगा, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करना है इस मैट्रिक्स में से ये मैट्रिक्स। कैसे, क्या आएगा? 6 माइनस 4 कितना? 2 आ जाएगा। 9 माइनस माइनस 4 प्लस हो जाएगा, 9 प्लस 4 कितना? 13 एंड सिमिलरली 12 प्लस 2 14 एंड ये हो जाएगा आपका माइनस 10। y की वैल्यू निकालनी है तो 5 को डिवाइड कर दो, दैट विल बी द। सेकेंड केस में रिवर्स कर दो, इसकी मल्टीप्लाई 2 के साथ, इसकी मल्टीप्लाई 3 के साथ, अगेन सब्ट्रैक्ट, देन यू विल गेट x, ठीक है ना। ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, सॉल्व कर लेना, सॉल्व इट, ठीक है। सॉल्व इट फॉर x, या तो आपकी मर्जी है, y की वैल्यू यहाँ पे डाल दो। मैं तो सजेशन यही दूंगा कि आप कोफिशिएंट्स को सेम करके इस क्वेश्चन को करो, हो जाएगा। देखो भाई, जो इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं ना इस एक्सरसाइज से, एक तो 1 मार्क के लिए ये क्वेश्चन रहते हैं, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 11th, ठीक है। 10th और 11th इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी अच्छे होते हैं। आई विल प्रोसीड फॉर क्वेश्चन नंबर 11। x इंटू ये एक मैट्रिक्स है प्लस y इंटू माइनस 1 1 10 और 5। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। फाइंड x एंड y, ठीक है। इनमें एक ही कॉन्सेप्ट लगता है सभी में। लेफ्ट हैंड साइड में जितने मैट्रिक्स हैं उनको सॉल्व करके एक मैट्रिक्स बना लो, राइट हैंड साइड में जितने मैट्रिक्स दे रखे हैं उनको सॉल्व करके एक मैट्रिक्स बना लो, दोनों को कंपेयर कर दो, दोनों मैट्रिक्स के बीच में इक्वलिटी का साइन है। जैसे ये है, ये क्या हो जाएगा? 2x 3x, ये माइनस y और y, इसको एज इट इज कुछ मत करो, दो मैट्रिक्स को ऐड कर दो। लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी मैट्रिक्स हैं सभी को सॉल्व करके एक मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। राइट हैंड साइड में भी मैट्रिक्स जितने भी हैं उनको एक मैट्रिक्स रखो, दोनों को इक्वेट कर देना फिर बाद में। 2x माइनस वाई 3x प्लस वाई किसका इक्वल है? ये है 10 और ये 5। ये एक ही एलिमेंट है बेटा, दो एलिमेंट नहीं है। अभी दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, इसका भी ऑर्डर 2 इंटू 1, इसका भी ऑर्डर 2 इंटू, तो ये एलिमेंट इसके इक्वल होगा। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 एंड 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब इन दोनों को सोल्व करना है, इससे कैंसिल आउट। 5x इज इक्वल टू 15 देन x इज इक्वल टू 3। x की वैल्यू कहीं पे भी डाल दो, यहाँ डाल दो, कितना आ जाएगा? 9, y इज इक्वल टू माइनस 4। यू कैन ईजिली सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, करना चाहो तो आप जैसे क्वेश्चन नंबर 10 पे भी ट्राई कर सकते हो। अभी इधर रखा 2x z y t प्लस 3 इंटू 1 0 माइनस 1 2 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 5 4 6। 2 की मल्टीप्लाई दे दो अंदर, 2x 2z 2y 2t। 3 के अंदर देंगे तो क्या आएगा? 3 माइनस 3 0 6 और यहाँ पे भी 9 15 12 18। ठीक है जी। अब इन दोनों को ऐड करो, एक मैट्रिक्स मिलेगी आपको यहाँ पे। अगेन यू विल गेट ए मैट्रिक्स इन राइट हैंड साइड। देखो क्वेश्चन नंबर 13 है आपका। एफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स माइनस साइन एक्स, ये दे रखा है आपको। आपको प्रूव करना है एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। पहले तो आपको ये चीज़ें समझनी होंगी कि प्रूव क्या करना है। टू प्रूव ये है आपका
बेटा ये लेफ्ट हैंड साइड में एक मैट्रिक्स है ये एफ ऑफ एक्स, देखो एफ ऑफ एक्स का एक मैट्रिक्स, तो एफ ऑफ वाई क्या है मैं बता रहा हूँ, एफ ऑफ वाई क्या है, एक्स को रिप्लेस किया गया वाई से और कोई चेंज नहीं है, देयर इज़ नो चेंज, एफ एक्स इज रिप्लेस्ड बाय वाई। तो राइट हैंड साइड में भी क्या करो, एक्स को रिप्लेस कर दो वाई से, कोस वाई माइनस साइन वाई 0, ये हो जाएगा साइन वाई कोस वाई 0 0 0 1, ठीक है। ये तो लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में बेसिकली है क्या वो मैं बता देता हूँ आपको। लेफ्ट हैंड साइड में है आपका कोस एक्स माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स कोस एक्स 0 0 0 1, ठीक है जी। इसकी मल्टीप्लाई करनी है आपको एफ ऑफ वाई है ये क्या दे रखा है, कोस वाई माइनस साइन वाई 0 साइन वाई कोस वाई 0 0 0 1, यानी कि इन दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई होके किसके इक्वल आना चाहिए आपका, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई के इक्वल। अब ये एफ ऑफ एक्स प्लस वाई है क्या, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, एक्स को रिप्लेस किया गया है किसके साथ, एक्स प्लस वाई के साथ, तो एक्स को रिप्लेस कर देना ओरिजिनल मैट्रिक्स में एक्स प्लस वाई, यानी कि कोस एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई, और ये आपका 0 यह हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई, और ये हो जाएगा कोस एक्स प्लस वाई 0 0 0 1, यानी कि इन दोनों मैट्रिक्स की जब आप मल्टीप्लाई करोगे रो बाय कॉलम मेथड से, देन यू विल गेट दिस, ठीक है। अब डायरेक्ट ये तो मिलेगा नहीं, क्या मिलेगा आपको, ये कैसे क्या मिलेगा, इस फॉर्म में मिलेगा कोस एक्स प्लस वाई किसके इक्वल होता है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। देख लो ना मिले तो बताओ, रो फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ क्या आएगा, कोस एक्स कोस वाई, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस साइन एक्स साइन वाई, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ प्लस 0, तो ये क्या बनेगा बेटा, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, किसका फॉर्मूला ये, कोस एक्स प्लस वाई का। तो एक एलिमेंट तो मिल गया आपको। ऐसे ही जब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला मिलेगा। लास्ट वाला मैं करके दिखा देता हूँ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 0, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 0, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 0, तो लास्ट में क्या मिलेगा आपको 0। तो इन दोनों मैट्रिक्स से जब आप मल्टीप्लाई करोगे देन डेफिनेटली यू विल गेट दिस मैट्रिक्स, एंड दिस मैट्रिक्स इज अगेन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, हो जाएगा मेरे ख्याल से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 इस एक्सरसाइज का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बहुत सारे बच्चे इसको ना गलत मेथड से अटैम्प्ट करते हैं, ठीक है। ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, पता नहीं कितने वेरिएबल लेट करके कैसे कैसे करते हैं, तो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ए मैट्रिक्स आपको गिवन है 0 माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2, ये भी अल्फ़ा बाई 2 है, और ये 0, ठीक है। आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, देन शो दैट आई प्लस ए इज इक्वल टू आई माइनस ए इंटू कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा साइन एल्फा कोस एल्फा। ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो है क्या, देखो लेफ्ट हैंड साइड इज़ क्वाइट इजी, ठीक है ना, इसमें तो कोई प्रॉब्लम आती ही नहीं है। आई प्लस ए, आई क्या, सेकंड ऑर्डर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, प्लस ए मैट्रिक्स ये अभी 0 माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2 10 अल्फ़ा बाई 2, और ये आपका 0, कोई दिक्कत नहीं होगी। आई प्लस ए 1 माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2 टेंजेंट अल्फ़ा बाई 2, और ये 1, हाफ वर्क इज़ डन। अब आपको राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है, ठीक है। राइट हैंड साइड में क्या है, आई माइनस ए, बीच में माइनस का साइन है, तो क्या होगा 1 माइनस 0, मैं लिख देता हूँ राइट हैंड साइड, ठीक है जी, ठीक है, स्पेस कम लगेगा। आई माइनस ए 1 माइनस 0, तो क्या बनेगा 1 बनेगा, फिर 0 ये क्या हो जाएगा प्लस 10 अल्फ़ा बाई 2, और ये माइनस
टेन अल्फ़ा बाई 2 और ये आपका 1। यहाँ तक कोई बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है तो बता दो, ठीक है। इनटू ये मैट्रिक्स एज इट इज़, जैसे कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा। कुछ नहीं करना बेटा, डू द मल्टीप्लाई डायरेक्ट, कुछ भी नहीं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई रो बाय कॉलम मेथड से। 3 स्टेप का क्वेश्चन है, ध्यान से देखोगे, सिर्फ 3 स्टेप्स। इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, रो बाय फर्स्ट के साथ कोस अल्फ़ा और इसके साथ क्या आएगी, साइन अल्फ़ा टेन अल्फ़ा बाई 2, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेगी तो माइनस साइन अल्फ़ा इसके साथ प्लस कोस अल्फ़ा टेन अल्फ़ा बाई 2। इधर सेकेंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ माइनस टेन अल्फ़ा बाई 2 कोस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा कर दोगे। अभी तक तो कुछ नहीं किया ना हमने, सिर्फ वैल्यूज़ डाल के मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन की बात ही नहीं है, आगे भी नहीं है। इसके साथ करेंगे तो क्या आएगी, साइन अल्फ़ा टेन अल्फ़ा बाई 2 प्लस कोस अल्फ़ा। कर सकते हो इतना काम। टेंजेंट क्या होता है, साइन बाई कोस लगा दो, टेंजेंट हर एक जगह कोस अल्फ़ा, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको इधर से लिख लेता हूँ, आगे स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी। कोस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा बाई 2 बाय कोस अल्फ़ा बाई 2, ठीक है। यहाँ पे माइनस साइन अल्फ़ा प्लस कोस अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा बाई 2 बाय कोस अल्फ़ा बाई 2। जहाँ पे भी टेंजेंट अल्फ़ा बाई 2 है ना, कन्वर्ट दैट टेंजेंट अल्फ़ा बाई 2 इंटू साइन अल्फ़ा बाई 2 कोस अल्फ़ा बाई 2। थीटा तो कुछ भी हो लगा सकते हैं। यहाँ पे भी माइनस साइन अल्फ़ा बाई 2 कोस अल्फ़ा बाई 2 होगा, यही होगा ना, इंटू कोस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा। सिमिलरली साइन अल्फ़ा साइन अल्फ़ा बाई 2 कोस अल्फ़ा बाई 2 प्लस कोस अल्फ़ा, ठीक है। 12th क्लास में हूँ, एलसीएम लेना भी आता होगा, ले दो। मैं एक केस सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आपको। एलसीएम कितना आएगा यहाँ से, इसका 1 है, इसका कितना है कोस अल्फ़ा बाई 2, यही आएगा ना। तो कोस अल्फ़ा बाई 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ क्या आएगी, कोस अल्फ़ा इंटू कोस अल्फ़ा बाई 2, और ये प्लस का है साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा बाई 2। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। ऐसे ही यहाँ पे एलसीएम लेना बेटा आपको, मुझे माइनस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा बाई 2 और ऊपर सेम रहेगा प्लस कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा बाई 2 होल डिवाइड बाय कोस अल्फ़ा बाई 2। समझ में आ रहा है इतना, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे दिखाई ना दे रहा हो तो देख लेना, नहीं आ रहा। चलो कोई पहले 2 को देख लेते हैं ऊपर, फिर हाँ कर दूंगा मैं, सभी की मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख दूंगा। अब ये दिखाई दे रहा है, देखो अब ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, ध्यान से देखो। कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, किसका है ये, कोस ए माइनस बी। तो ये ऊपर, ये मैं इसको एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। ये किसका फॉर्मूला बनेगा, कोस ए माइनस बी, और डिवाइड में क्या है इसका, कोस अल्फ़ा बाई 2, अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई 2, अल्फ़ा बाई 2। तो कैंसिल आउट हो कितना होगा, ये कैंसिल आउट हो कितना होगा, 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत इस बात से, क्या चाहिए था आपको लेफ्ट हैंड साइड में, 1 ही तो चाहिए था। अब आ जाओ यहाँ पे, डिवाइड में क्या है, कोस अल्फ़ा बाई 2 है, हमें चाहिए क्या, माइनस टेंजेंट अल्फ़ा बाई 2, यानी कि ऊपर क्या होना चाहिए, माइनस साइन अल्फ़ा बाई 2, यही चाहिए ना। अब ये देखो साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, किसका फॉर्मूला बनेगा, साइन ए माइनस बी का। इसको रब कर देता हूँ मैं, समझ में आ गया होगा ना कैसे हो रहा है। अब उधर सेकंड केस में साइन ए माइनस बी, ए कितना हमारा अल्फ़ा बाई 2 माइनस अल्फ़ा, तो ये बनेगा बेटा साइन माइनस अल्फ़ा बाई 2, माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस साइन अल्फ़ा बाई 2 कोस अल्फ़ा बाई 2 माइनस टेंजेंट अल्फ़ा बाई 2। सिमिलरली
यहाँ पे जो थर्ड पार्ट है इसमें भी साइन अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई 2 बनेगा, अगेन टेंजेंट हो जाएगा, वो आपका 1 हो जाएगा फोर्थ पार्ट। ये अगर जो समझ में आ गया होगा तो सारे आ जाएंगे, ये नहीं आया तो गड़बड़ है, ठीक है। फिर भी या तो समझ में आ गया हो, इसका भी एक रट्टा लगाने का तरीका है, बहुत तगड़ा तरीका है, अच्छा तरीका है। ये क्वेश्चन तो मैं कहता हूँ कभी गलत होना ही नहीं चाहिए। क्या किया, क्या है, आई प्लस ए रख दिया यूँ का यूँ, ये वैल्यू आ गई आई माइनस ए, और ये यूँ का यूँ मल्टीप्लाई करके लिख दिया टेंजेंट अल्फ़ा बाई 2 को साइन अल्फ़ा बाई 2 कोस अल्फ़ा बाई 2 में। मतलब फर्स्ट स्टेप तो मल्टीप्लाई का, सेकंड स्टेप है कन्वर्जन और थर्ड स्टेप है एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद आपको क्या चाहिए है, 1 चाहिए ना, यहाँ पे कोस अल्फ़ा बाई 2 तो हर एक के एलसीएम में होगा, तो यहाँ 1 चाहिए तो ऊपर लिख देना अपने आप कोस अल्फ़ा बाई 2 बाई कोस अल्फ़ा बाई 2, ठीक है। किसी को कुछ भी समझ में ना आता हो, नीचे तो सबके कोस अल्फ़ा बाई 2, यहाँ क्या चाहिए हमें माइनस टेंजेंट अल्फ़ा बाई 2 चाहिए, तो ऊपर क्या बनेगा 100% यही बनेगा। यहाँ पे क्या चाहिए आपको टेंजेंट अल्फ़ा बाई 2 है ना, प्लस का चाहिए, तो ऊपर क्या बनना चाहिए साइन अल्फ़ा बाई 2 बाई कोस अल्फ़ा बाई 2, कुछ भी समझ में ना आए तो। और फाइनली यहाँ तो 1 चाहिए ना आपको, कोस अल्फ़ा बाई 2 बाई कोस अल्फ़ा बाई 2, ठीक है। जब सॉल्व करोगे इससे नेक्स्ट स्टेप दैट विल बी दिस, एंड इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। 3 स्टेप क्वेश्चन है, ज़्यादा घूमना नहीं है, वैल्यूज़ डालनी है, मल्टीप्लाई करना है, टेंजेंट अल्फ़ा बाई 2 को लिखना है साइन अल्फ़ा बाई 2 बाई कोस अल्फ़ा बाई 2, देन टेक एलसीएम एंड देन अप्लाई साइन ए कोस बी, ठीक है, साइन ए प्लस बी एंड कोस ए प्लस बी एंड ए माइनस बी वट एवर इट इज़, ठीक है, हो जाएगा। चलो अब मेरे को जो इस एक्सरसाइज के और जो अच्छे क्वेश्चन लगते हैं वो देखो, ठीक है, जो बचा हुआ है अब वो देख लेते हैं। फ्रॉम एक्सरसाइज 3.2 एक्सरसाइज 3.2 देखो क्या है। एक तो ये अगर जो ए मैट्रिक्स दे दे आपको 1 2 3 4, बेटा ए स्क्वायर कैसे निकालते हैं, पावर ऑफ ए मैट्रिक्स, ये अभी डिस्कस नहीं किया हमने, ठीक है। ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए इंटू ए, सिंपल ए इंटू ए क्यूब निकालना हो तो ए इंटू ए का मतलब 1 2 3 4 1 2 3 4 मल्टीप्लाई करना, सिंपल एक मैट्रिक्स आएगी। ए क्यूब का मतलब क्या होगा, ए स्क्वायर इंटू ए की पावर 4, पहले ए क्यूब निकालो, पूरी सीरीज है, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन जैसे ये दे दिया आपसे और कोई आपसे पूछे चेक, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आया भी हुआ है, चेक वेदर ए सेटिस्फाइज, क्या है, ए सेटिस्फाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, क्या ये इसको सेटिस्फाई करता है। तो सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है, आपको ये चेक करना है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6 0 के इक्वल है या नहीं, 0 के इक्वल है देन इट विल सेटिस्फाई, अदरवाइज डज नॉट सेटिस्फाई, ठीक है। कई बार ये भी देते हैं इफ fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है, देन फाइंड f ऑफ ए। भाई ये आ जाए तो बच्चे पजल हो जाते हैं। f ऑफ ए का मतलब क्या है, सिंपल ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6, नथिंग एल्स, ये मतलब हो गया ना, ठीक है। चेक वेदर a इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन और नॉट, ठीक है, या यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ k, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट दिस मैट्रिक्स विल बी द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो रूट होगा तो क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा, तो k की जगह कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21-2 मेरी नज़र में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, ठीक, और ये कंप्लीट ट्राई कर लेना बेटा, कोई दिक्कत हो तो बता देना। कौन सा है बचे हैं, ये है जी क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर कर देगा। एज्यूम एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी आर द मैट्रिसेस ऑफ द ऑर्डर, आपको मैट्रिक्स दे रखी है, एक्स मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर दे रखा है 2 क्रॉस n, वाई एक मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस k, ठीक है, जेड एक मैट्रिक्स है बेटा उसका ऑर्डर है 2 क्रॉस p, एंड डब्ल्यू एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है n क्रॉस 3, एंड p is a matrix whose order is
पी क्रॉस के, ये कैपिटल पी है, ये स्मॉल पी है, ठीक है, दिस इज कैपिटल पी। क्वेश्चन नंबर 21 और 22 इसी के ऊपर बेस्ड है। रेस्ट्रिक्शंस ऑन एन के एंड पी, एन पी और के पे क्या कंडीशन हो, पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई विल बी डिफाइन, कि ये हम फाइंड आउट कर सकें। डिफाइन का मतलब इसकी वैल्यू निकल सके, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि इन दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई होना चाहिए। किसका मल्टीप्लाई होना चाहिए, पी और वाई का, है ना। फर्स्ट कंडीशन ये है ना, पी और वाई की मल्टीप्लाई होगा। पी और वाई की मल्टीप्लाई कब होगी, पी कहाँ है, ये पी का ऑर्डर लिख लेते हैं, पी क्रॉस के, और वाई का कितना है 3 क्रॉस के, ठीक है। तो दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई होने के लिए कंडीशन क्या होती है, ये इक्वल होने चाहिए। तो एक कंडीशन मिलेगी के मस्ट बी इक्वल टू 3। पी वाई का ऑर्डर क्या होगा बेटा, ये जो मैट्रिक्स पी वाई है इसका ऑर्डर कितना होगा, पी क्रॉस के होगा कि नहीं होगा, जो बचा हुआ होता हो मैट्रिक्स का ऑर्डर। डब्ल्यू वाई, डब्ल्यू का ऑर्डर है एन क्रॉस 3, ये डब्ल्यू। वाई, वाई कितना है 3 क्रॉस के, ये तो दोनों इक्वल हैं, लेकिन इसका ऑर्डर पता लग जाएगा हमारा एन क्रॉस के। अब दो मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स ये है, एक मैट्रिक्स ये, दोनों क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो ऐड कर रहे हैं तो क्या होगा, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ये तो के इक्वल है, तो पी किसके इक्वल होना चाहिए, एन के। दो कंडीशन आ गई, के इज इक्वल टू 3 एंड पी इज इक्वल टू एन, ठीक है। तो देख लेना कौन सा ऑप्शन है इसमें, फर्स्ट ऑप्शन है के इज इक्वल टू 3 एंड पी इज इक्वल टू एन। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, क्वेश्चन नंबर 22, इफ n इज इक्वल टू p देन ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 7x माइनस 5z। अब इस और मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स को अब मल्टीप्लाई कर रहे हो, दो मैट्रिक्स के सॉरी सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम, ठीक है। तो x जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस n। देखो किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो ना मैट्रिक्स को, तो उसके ऑर्डर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। माइनस z 2 इंटू पी, क्या होना चाहिए इसके हिसाब से, जो मैट्रिक्स को आप n इज इक्वल टू क्या होना चाहिए p, ठीक है। तो इन दोनों का ऑर्डर क्या हो सकता है, n और p क्या होना चाहिए, इक्वल। तो बताओ, अरे 2 क्रॉस p ले लो या 2 क्रॉस n, नहीं समझे, n और p तो इक्वल है ना, तो या तो हम 2 क्रॉस n रख सकते हैं या 2 क्रॉस p। दो आंसर हैं इसके, जो भी आपकी बुक में सेकंड ऑप्शन दे रखा है 2 क्रॉस n, ठीक है। मल्टीपल चॉइस में अगर जो क्वेश्चन आ जाए तो दो ऑर्डर होंगे, फर्स्ट इज 2 क्रॉस n, सेकंड इज 2 क्रॉस p, ठीक है।